आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं HDFC फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो डिफेंस के लिए स्पेशली इस फंड को बनाया गया है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इक्विटी है और थीमेटिक यानी कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कवर करता हुआ। तो इसी फंड को हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि क्या रिस्क है, क्या रिटर्न है और किस तरह से इसने काम किया है अभी तक के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो फंड है ये स्टार्ट हुआ था 2023 में, यानी कि 2023 में 6 जून 2023 के अंदर आप देख सकते हो ये आके ओपन हुआ था 2023 में। और अभी आपके यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 10 रुपये से ये म्यूचुअल फंड शुरू हुआ था। आज के दिन ये NAV दे रहा है करीबन 30 रुपीज़ 74 पैसा का NAV आपको देखने को मिलेगा। तो इतने साल में आप देख सकते हो सिर्फ 3 साल कवर हुआ है, अब 2026 चल रहा है। 3 साल के अंदर इसने 40% का रिटर्न बना के दिया है। और इसका जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा हाई है म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्पेसिफिकली ये डिफेंस फंड को देखे यहाँ पे ये थीमेटिक है, यानी कि सिर्फ डिफेंस स्टॉक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये निवेश करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो फंड साइज़ है वो करीबन 9724 करोड़ रुपीस का है। और वहीं पे एक्सपेंस रेशो आप देख सकते हो, जब आप एग्जिट करोगे रिटर्न्स लेने के बाद जो म्यूचुअल फंड आके यहाँ पे चार्ज करेगा अपना खर्चा, वो है करीबन 0.87% आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट में से। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो HDFC डिफेंस फंड किस तरह से काम कर रहा है। ओवर द ईयर यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नज़र आ सकता है। बीच में आके यहाँ पे एक बार गिरा था जो कि 16 रुपये तक गिरा था 3 मार्च 2025 को। और फिर आके यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्च के महीने में फिर से गिरा था, जब आके यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का जो न्यूज़ आ रहा था और मार्केट यहाँ पे गिरा था। लेकिन अब आके यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट नीचे है, फिर भी ये फंड आपको रिटर्न्स काफ़ी अच्छा बना के दे रहा है। लोग इसके ऊपर यहाँ पे देखा जा सकता है कि काफ़ी अच्छा डिमांड कर रहे हैं। लोग आके जानना चाहते हैं कि किस तरह से HDFC डिफेंस फंड काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थीमेटिक है, यानी कि एक इंडस्ट्री को लेके ये काम करता है। और ओवरऑल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं काफ़ी दूसरा डिटेल्स आ रहा है, तो भी देख लेते हैं। यहाँ पे रेटिंग तो नहीं मिला है ग्रो के अंदर, लेकिन आप अगर परचेस करना चाहते हो, जहाँ से परचेस करना चाहते हो परचेस कीजिएगा। यहाँ पे मंथली SIP अवेलेबल है। वन टाइम के पास जाता हो तो यहाँ पे देखिए वन टाइम अवेलेबल नहीं है, तो आप कोशिश मत कीजिए कि वन टाइम में आप निवेश करके छोड़ दोगे। अगर आप SIP करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर पाओगे। देखिए फंड हाउस ने आके इसको रिस्ट्रिक्ट किया है कि आप आके सिर्फ SIP कर सकते हो, कोई भी लार्ज लमसम अमाउंट इसके अंदर एक बार डाल के आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो SIP अंदर आप डाल सकते हो, SIP के अंदर कोई रोक टोक नहीं है। तो SIP को आप डाल सकते हो। और एनुअली यानी कि साल में, एक साल के अंदर आप देख सकते हो 43% का रिटर्न इसने दिया है। महीने का रिटर्न देख लेते हैं। एक महीने में आप देख सकते हो 11 जून को आके यहाँ पे गिरा था करीबन 27.97 का NAV था। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका जो पैसा अभी है 30 रुपये 74 पैसा पे चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और रिटर्न से आगे बढ़ते हैं। मान के चले कि आप आके यहाँ पे 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो हर महीने। जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 5,000 रुपये आप निवेश कर रहे हो, तो हम लोग इसको यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे 3 महीनों के अंदर आप अगर पैसा लगाते तो कितना 15,000 रुपये तक आप निवेश कर देते 3 महीने में, 5,000 करके 3 महीना, तो 15,000 आपने निवेश किया तो आपको मिलता 3 महीनों के अंदर 16,070 रुपये, यानी कि 16,070 रुपीज़ आपको मिल जाता। वहीं पे आप अगर आके 6 महीनों के लिए इन्वेस्ट करके रखते अपनी अमाउंट को, यानी कि हर महीने 5,000 करके इन्वेस्ट करते, तो 6 महीनों के अंदर 30,000 बन जाता और आपको रिटर्न मिलता 33,285 रुपीज़। ओके, ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न आपको मिल रहा है मार्केट इतना बुरा होने के बावजूद। फिर आके यहाँ पे देखिए एक साल के अंदर रिटर्न की बात करें तो आपने टोटल 60,000 रुपये निवेश किया है और 67,000 रुपीज़ आपको रिटर्न मिल रहा है एक साल में। रिटर्न्स यहाँ पे आपको और ज़्यादा दिखेगा, लेकिन ग्रो के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है, रिटर्न्स और ज़्यादा नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक साल का दिख रहा है। यहाँ पे आपको देखना है 10 साल तक का रिटर्न। लेकिन अभी तो ये म्यूचुअल फंड इतना पुराना हुआ भी नहीं है, 2023 में ही लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, जितना कि यहाँ पे इसका शुरू हुआ है उस हिसाब से ग्रो ने भी आके कैलकुलेटर के अंदर डाला है। अगर आपको और जानना है कि कैसे कैलकुलेटर चलता है तो नीचे मेरा जो वेबसाइट का लिंक है वहाँ पर आप जा सकते हो inspectorate.com के ऊपर। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा SIP कैलकुलेटर, वहाँ पे जाके आप डाल सकते हो रिटर्न्स क्या मिल रहा है, यानी कि 40% का आप रिटर्न डालोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 साल में, 3 साल भी नहीं, ऑल टाइम में रिटर्न डाल दीजिए 43 का, तो 3 साल के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 43 मल्टीप्लाइड बाई जो भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 5 साल के लिए करोगे तो कितना मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे वेबसाइट में जाके आप चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में ही है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड काम कैसा करता है। देखिए होल्डिंग सिर्फ 25 शेयर का ही है, ज़्यादा शेयर्स ये लोगों ने परचेस नहीं किया, इन्होंने सिर्फ 25 शेयर्स होल्ड करके रखा है जो आके डिफेंस रिलेटेड है, यानी कि आर्मी के इक्विपमेंट आप बोल लो, फिर जो आके मिसाइल और अलग अलग रिसर्च करते हैं उनके स्टॉक्स को इन्होंने परचेस करके रखा है।
तो सबसे पहले देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके अंदर करीबन 15% का होल्डिंग है। वहीं पे यहाँ पे आप देख सकते हो भारत फोर्ज, उनका पास आके करीबन 14% का होल्डिंग है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स यानी कि HAL, फिर सोला इंडस्ट्रीज़, MTR टेक्नोलॉजीज़, फिर अस्त्रा माइक्रो प्रोडक्ट्स, फिर आके यहाँ पे देख सकते हो ये सारे शेयर्स मिला के 25 शेयर्स इन लोगों ने होल्ड करके रखा है। सारा डिफेंस के रिलेटेड है, कोई दूसरा यहाँ पे आप कह सकते हो कि सेक्टर में इन्होंने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है, सिर्फ डिफेंस के रिलेटेड है। अगर बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे आपके पैसे का इस्तेमाल करता है, यानी कि मान के चलिए कि 100 रुपये आप निवेश करते हो, तो कैसे आके ये लोग फंड को डिवाइड करेंगे, तो 98 रुपीज़ जो 100 रुपये में से है वो आके यहाँ पे ये लोग इक्विटीज़ के अंदर डालेंगे, यानी कि इन शेयर्स के अंदर ये लोग पोजीशन लेंगे, और बाकी का 1.75% जो है अमाउंट वो आके यहाँ पे कैश रिजर्व रखेंगे। जब आप आके रिडीम के लिए ऑर्डर प्लेस करते हो तो इसी कैश में से अमाउंट आपको मिलता है वापस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आके यहाँ पे 100 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का कोई भी आके यहाँ पे रूल नहीं है कि आपको इतना ही करना है। तो बात करते हैं यहाँ पे और क्या चल रहा है इसके अंदर, देख सकते हो यहाँ पे लार्ज कैप पे मिड कैप के अंदर ये लोग पैसा लगाते हैं। और नीचे आते हैं अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे ज़्यादा दिया नहीं गया है, आप आके दूसरा वेबसाइट यूज़ कर सकते हो डेटा चेक करने के लिए। यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट डाल देते हैं कि कितना तक हो सकता है करके। तो ये वाला यहाँ पे देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट का कोई लिमिट इन्होंने दिया नहीं है, मंथली इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपये से भी कर सकते हो। तो ये देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP है, मिनिमम आके 100 रुपये से आप निवेश कर सकते हो डिफेंस फंड्स के अंदर, आपको ज़्यादा अमाउंट की भी ज़रूरत नहीं है। तो 100 रुपये नॉर्मली आप अगर बाहर भी जाते हो तो ये खर्चा तो हो ही जाता है, अगर आप जमा करना चाहते हो तो जमा कर सकते हो, कोई यहाँ पे डाउट नहीं है, लेकिन वन टाइम आप नहीं कर पाओगे, वो एक चीज़ है। फिर फंड का रिटर्न एनुअलाइज्ड ये वाला छोड़ दीजिए। एग्जिट लोड के ऊपर आते हैं। एग्जिट लोड देखिए अगर आप रिडीम करते हो वितिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर आप रिडीम करोगे तो एग्जिट लोड लगेगा 1% आपके पूरे अमाउंट के ऊपर, और वहीं पे आप अगर आके यहाँ पे 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। फिर स्टैम्प ड्यूटी जो नॉर्मल स्टैम्प ड्यूटी लगता है वो तो लगेगा यहाँ पे 0.005%। और वहीं पे आप अगर बात करते हो टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होगा, तो देखिए अगर आप आके रिडीम करते हो वितिन 1 ईयर तो आपका जो रिटर्न है उसके ऊपर टैक्स लगेगा 20% का। फॉर एग्जांपल आपने आके 1 लाख रुपए तक अमाउंट जमा करके रखा है और वहीं पे आके यहाँ पे 25,000 रुपये का इसका आपका रिटर्न आया है, तो 20% यानी कि जो रिटर्न है 25,000 उसके ऊपर 20% का इनकम टैक्स लगेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर इसको कैलकुलेट किया जाएगा आपका प्रिंसिपल पे नहीं, आपके रिटर्न्स पे। जो 25,000 है ना, 1 लाख के अंदर 25,000 का रिटर्न आया, 25 लाख 1,25,000, तो उस 25,000 पे लगेगा। वहीं पे आप देख सकते हो अगर आप आके रिडीम नहीं करती हो 1 साल के अंदर, तो अगर आपका रिटर्न 1,25,000 के ऊपर जाता है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो आके टैक्स लगेगा 12.5%। अगर आप आके यहाँ पे इसी को कंटिन्यू करते रहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए रखते रहते हो, तो यहाँ पे देखिए आप अगर आके यहाँ पे 1.25 लाख अगर आपका फाइनेंशियल ईयर के अंदर नहीं बनता है टैक्स, तो आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस तरह से ये काम करता है म्यूचुअल फ़ंड। वहीं पे हम लोग देख सकते हैं जो प्रेजेंटली प्रेसिडेंट है इस म्यूचुअल फ़ंड के, यानी कि फ़ंड हाउस के जो मैनेजर है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये करीबन 2025 से है। वहीं पे हम लोग देख सकते हैं जो ध्रुव है वो 2023 से, जब से फंड शुरू हुआ था तब से ये मैनेज कर रहे हैं। तो टोटल 3 लोग आके इस फंड को मैनेज कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, क्या है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव HDFC डिफेंस फंड का, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो स्कीम है वो आके यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन करेगा, यानी कि लंबे समय तक जो इन्वेस्ट करके रहेगा इस म्यूचुअल फंड के अंदर अमाउंट, उसको आके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी या फिर आप कह लो कि उसका जो कैपिटल है उसके ऊपर रिटर्न बनाने का इनका मेन उद्देश्य है। वहीं पे हम लोग देख सकते हैं कि पोटेंशियली आप देख सकते हो कि ये लोग आके इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड जो सिक्योरिटीज़ है जो कि डिफेंस और डिफेंस के रिलेटेड सेक्टर है उसके अंदर ये लोग निवेश करेंगे, कोई दूसरे जगह पे ये लोग निवेश नहीं करेंगे। उसकी वजह से आप देख सकते हो सीमित यहाँ पे शेयर्स आपको देखने को मिला, ऑलमोस्ट 25 शेयर्स ही इनके पास है, ज़्यादा शेयर्स ये लोग मैनेज नहीं करते और सिर्फ डिफेंस के ही शेयर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसका बेंचमार्क क्या होगा, किसके साथ आप आके तुलना करोगे, तुलना आपको करना है यहाँ पे निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स के साथ। आप इस बेंचमार्क का नाम गूगल में कर सकते हो, आप चेक करो कि कितना परसेंटेज का आके यहाँ पे रिटर्न दे रहा है 3 साल के अंदर, और वहीं पे आप आके इस फंड का भी रिटर्न चेक करोगे, तब आके आपको पता चलेगा कि कितना अल्फा ये दे रहा है आपको प्रोड्यूस करके। अल्फा का मतलब है कि डिफरेंस अमाउंट, कि यहाँ पे अगर आप आके निवेश ना भी करते तो कितना मिलता, अगर आप निवेश करते तो कितना मिलता। फॉर एग्जाम्पल जो निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड है, आप आके इसका ETF के भी अंदर निवेश कर सकते हो।
तो यहाँ पे इसके अंदर निवेश, इस म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करने में क्या बेनिफिट है, क्या फंड हाउस आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो आप चेक कर सकते हो वाया बेंचमार्क। ओके, तो इस तरह से आप आके यहाँ पे चेक करोगे। अब बात करते हैं कि किस तरह से इसका रैंकिंग है कंपेयर टू इस पीयर्स का इन्होंने दिया नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इधर ये लोग आके डायरेक्टली इसी प्लान के अंदर फंड लग रहा है, HDFC डिफेंस फंड। ओके, IDCW, और कोई दूसरा फंड नहीं है। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग सा फंड है और काफ़ी सारे लोग इसके बारे में जानकारी लेना चाहते थे, उसके लिए वीडियो मैंने बना दिया है। उम्मीद है कि आपको पूरा क्लियर हो गया ये फ़ंड कैसा चलता है। कोई भी डाउट है इस म्यूचुअल फंड को लेके, आप निश्चिंत होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो हम लोग इसके बारे में जानकारी दे देंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।